जब सेठ सेठानी वृद्ध होने लगे तो भगवान बांके बिहारी जी में उनकी बड़ी आस्था थी। कुछ वर्ष पहले की बात है। तो बांके बिहारी जी को अपना आराध्य मानते थे, इष्ट मानते थे। तो सेठानी बोली सेठ जी से कि आप जो नियम बना रखे हो कि हमारे घर में संत आए भोजन करे तभी हम भोजन करेंगे, तो इस परंपरा का निर्वाह कैसे हो सकता है। अब मैं भी वृद्ध हो चली हूँ, हमसे भी काम धंधा नहीं होता है, तो मैं चाहती हूँ कोई नौकर ढूंढ के लाओ, कोई नौकर ढूंढ करके लाओ। सेठ जी ने सोचा मैं नौकर किसको ढूंढने जाऊं, हमारे यहाँ तो संत महात्मा ही आते रहते हैं, इनकी सेवा के लिए शायद हमारा ठाकुर हमारा कन्हैया ही हमारे घर के आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। पत्नी के कहने पर नौकर ढूंढने के लिए चल पड़े। मार्ग में जाते जाते एक जंगल पड़ा। उस जंगल में एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ा, 11-12 वर्ष का बालक, बड़ा सुंदर श्याम वर्ण उसका था। उस बालक को देख करके सेठ जी आवाज लगाते हैं, अरे लाला इधर आओ। बालक आ गया, बोला हाँ बाबा बताओ क्या बात है। बोले तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। बोले बाबा मेरा नाम अंतर्यामी है, मेरा नाम अंतर्यामी रख दिए होंगे। बोले बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है। बोले बाबा मेरे माता पिता कोई भी नहीं है। अब सेठ जी को लगा इसके माता पिता बचपन में ही समाप्त हो गए होंगे, इसे ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छा बेटा तुम हमारे घर नौकरी करोगे। बोले बाबा नौकरी क्या करना है। बोले संतों को भोजन परस के खिलाना है। बोले बाबा मैं तो सदैव संतों के बीच में ही रहता हूँ। मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जैसे भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया कि नारद जी मैं कहीं नहीं रहता, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद जी ना तो मैं संतों के हृदय में रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, वहीं रहता हूँ। अब सेठ जी को ये बात समझ में नहीं आई कि अंतर्यामी बोला कि मेरे माता पिता नहीं है और भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अजन्मा है, ऐसा वेद में वर्णन है। तो भगवान प्रकट होते हैं, इसीलिए हम लोग गाया करते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट होते हैं भगवान। तो सेठ जी ने पूछा अच्छा लगा ये बताओ तुम वेतन कितना लोगे। बोले बाबा मुझे वेतन नहीं चाहिए, मुझे 5 बार भरपेट भोजन करा देना, रोटी खिला देना। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे। 5 बार हमें रोटी खिला देना। बोले तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं चलो। साथ में लेकर के गए, सेठानी को बोले। मार्ग में अंतर्यामी कहने लगा बाबा एक बात बताओ। बोले बताओ। बोले जिस दिन भी मन में कुभाव आ गया कि हमें ज्यादा रोटी खिलाते हो, उसी दिन मैं आपका घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब सेठ जी घर में आए, पत्नी को सारी बातें बता दिए। कुछ समय बाद में संतों का सेवा होता रहा। एक दिन सेठानी को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो सेठानी बाहर गई तो सबने यही पूछना शुरू किया, बहन जी आप तो देखने में पहले बड़ी हट्टी कट्ठी थी, अब दुबली पतली कैसे हो गई, क्या कारण है। बोली बहन क्या बताऊं, हमारे घर में जो अंतर्यामी है उसके लिए रोटी बना बना कर मैं दुबली पतली हो गई। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे। अंतर्यामी के लिए रोटी बना बना करके दुबली पतली हो गई। अब ये बात अंतर्यामी तो सुन लिया, अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गया। अब सेठ जी आए, दोपहर का समय, संत लोग भोजन करके चले गए। बोले थाली लगाओ, लेकिन आज अंतर्यामी नहीं दिखाई पड़ रहा है। बोले क्या बात हो गया, अंतर्यामी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब अगल बगल जा करके पूछते हैं, ढूंढते हैं कि मेरा अंतर्यामी को किसी ने देखा है, सबने मना कर दिए। तब सेठ जी को लगा कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई, कोई अपराध तो नहीं बन गया। जिस दिन अंतर्यामी हमें मिला था, बोला था कि कोई कुभाव मन में आ जाएगा, उसी दिन मैं आपका घर छोड़ के चला जाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया जो अंतर्यामी हमारा घर छोड़ के चला गया हो, हमारे पत्नी से कोई अपराध बन गया हो, हमसे बन गया हो। तो सेठ जी अपने धर्म पत्नी से जाकर के पूछते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमसे ऐसी ऐसी बातें हो गई है, शायद इसीलिए हमारा अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी को उस दिन समझ में आया, जिस दिन हमारा अंतर्यामी हमसे मिला उस दिन यही कहा था कि मेरे माता पिता नहीं है, और माता पिता तो सिर्फ भगवान के नहीं होते हैं। संसार में जो भी जन्म लिया है उसके कोई न कोई माता पिता जरूर है, लेकिन भगवान के ही एक माता पिता नहीं है। अब सेठ जी के मन में ऐसा भाव आया, थाली सामने रखी गई है, मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे अंतर्यामी जब से तुम हमारे घर में आए हो तब से हमने
कभी तुम्हें नौकर नहीं समझा, सदैव अपना पुत्र समझा है, क्योंकि हमारे घर में कोई पुत्र तो नहीं है। मैं तुम्हें अपना पुत्र समझा और तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए। तुम जब तक हमें नहीं मिलते हो तब तक मैं भोजन का एक भी दाना अपने मुख में ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत करुण पुकार करने लगे, बांके बिहारी जी को याद करने लगे, हे प्रभु हमसे क्या भूल हो गई। उसी समय भक्त के अश्रुपात को देख करके भगवान अंतर्यामी के रूप में पुनः प्रकट हो जाते हैं। सेठ जी ने अपने हृदय से लगाया और पूछने लगे, अंतर्यामी एक बात बताओ, हमारा तुम्हारा संबंध क्या है, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है। अंतर्यामी बताते हैं, बाबा एक हमारा जो और आपका रिश्ता है, एक भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है वही रिश्ता है। बोले आप कौन है, आप क्या बांके बिहारी जी हैं? आप बांके बिहारी जी हैं तो एक बार मुझे दर्शन करा दो। अंतर्यामी कहने लगा, बाबा जिस समय आप मिले थे तो आपको नौकर की चाहत थी, यदि आप हमें पुत्र बनाना चाहते तो मैं आपका पुत्र भी बन करके आ जाता, लेकिन आपको तो चाहत थी नौकर की, इसलिए मुझे आपके घर नौकर बन करके आना पड़ा। अब जैसे ही सेठ जी को पता चला ये तो हमारे बांके बिहारी जी हैं, ये हमारे भगवान हैं, चरणों में लेट जाते हैं और कहते हैं, प्रभु एक बार अपना दर्शन करा दो, एक बार अपना दरस दिखा दो। इतना सुनते ही भगवान ने बांके बिहारी का स्वरूप धारण किया है और भक्त त्रिलोक चंद को अपना दिव्य दर्शन कराया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ब्रज में और अनेक जगह संत विराजमान रहते हैं। तो सेठ जी का यहाँ पर भाव क्या है, ऐ मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, ऐ मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे थी। कम तो न थे गम पहले से ही, कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे, या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर। भक्त कहता है भगवान से, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, मिलते नहीं हो आकर के तुम, मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहेंगे खो बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के है राने हैं हम, महिमा सुन के है रान हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, महिमा सुन के है रान हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, खोजे कि तुम्हें पाता नहीं मैंने, खोज के भी तुम्हें पाता नहीं
ईश्वरानंद जी का। राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही धारी करे कभी मुरली बजावन सारी बन लभी मुरली बजावन निज जन में मुरली धरली क्या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरली धर